नमस्कार। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन का पार्ट टू। तो ये फैक्टराइजेशन का पार्ट टू जो है एक्सरसाइज 3C है। 3C जो हम लोग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स है, उस पे हम लोग इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। क्लास नाइन्थ का है वीडियो, नाइन्थ के लिए है ये। तो इस पे आपका और वीडियो अपलोड होते रहेगा, तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आपका फैक्टराइजेशन पे। ये पार्ट टू वीडियो है पॉलिनोमियल्स का। और फैक्टराइजेशन में हम लोग एक्सरसाइज 3C चलते हैं, क्लास नाइन्थ के लिए है ये एक्सरसाइज 3C। पार्ट वन में जो है 1 से 20 तक हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स ये ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि चार फॉर्मूला है जो फर्स्ट पार्ट में आपको बताया गया है, उसी पे हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर -2√3 -24। एक्स स्क्वायर -2√3x -24, ये सेकेंड पार्ट है। कोशिश किया जाएगा कि सेकेंड पार्ट में एक्सरसाइज 3C जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाए। अब यहाँ पे हम लोग इसको अगर सॉल्व करते हैं, देखिए फर्स्ट और लास्ट को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, पूरा प्रोसेस आप जानते हैं, ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जैसे ये हुआ हमारे पास -24x², ये चीज़ ध्यान रखना है। बीच में हमारे पास 2√3 है, तो इस चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, 24 को 8 × 3 लिख सकते हैं। तो 8 को हम लोग क्या करेंगे, 4 × 2 करेंगे। और यहाँ पे 3 जो है ये हो जाएगा हमारे पास √3 × √3। तो हम लोग क्या ले सकते हैं, 2√3 और 4√3। तो ये हो जाएगा हमारे पास x² -4√3x प्लस 2√3x -24। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये आ जाएगा x -4√3। और यहाँ पे अगर हम लोग 2√3 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास x -4√3। तो ये होगा हमारे पास x + 2√3 और x -4√3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये जो है आपका, ये आपको इसमें क्या कहा जाएगा, क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मदद करेगा फैक्टराइजेशन पूरा। अब जैसे हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, बहुत आसान कॉन्सेप्ट होता है और आप लोग आसानी से बैठे बैठे, जैसे अगर आपको टीवी देखना हो, गाना सुनना हो, उस समय भी इसको सॉल्व कर सकते हैं फैक्टराइजेशन को। तो ये हो गया हमारे पास। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं कि जैसे हमारे पास हुआ x² -3√5x, x² -3√5x और माइनस। अब देखिए जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन है x² -3√5x -20। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे 20 है तो 20 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो 4 × 5 = 20 हो जाएगा। तो 3√5 है जैसे हमारे पास, तो मान लीजिए 4 × 1 लिख सकते हैं और 5 को √5 × √5 हम लोग लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा x² -4√5x -√5x और माइनस नहीं, यहाँ पे हो जाएगा -4 + √5x -20। जब सॉल्व किया जाएगा इसको तो x कॉमन लेंगे तो x -4√5, और यहाँ पे अगर हम लोग √5 ले लेंगे तो x -4√5, ये हो जाएगा। तो ये होगा हमारे पास x + √5 और x -4√5, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब जैसे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास x² -√2x -24। ये है हमारे पास x² माइनस नहीं प्लस √2x -24 प्लस √2x -24। ये हम लोग चल रहे हैं, आपका एक्सरसाइज 3C है फैक्टराइजेशन का, उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्लास 9th के पॉलिनोमियल में ये आता है। और ये आपका क्वेश्चन जो है ये आपका 23 नंबर क्वेश्चन है। अब इसके साथ साथ हम लोग नंबर भी लिखते चल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, जैसे अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 24 है और बीच में हमारे पास √2 है। तो अगर हम लोग लेते हैं कि जैसे 24 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 × 2 हो जाएगा हमारे पास 12। 12 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 4 × 3 में, तो 4√2 और 3√2। तो यहाँ पे हम लोग के पास हो गया x²
प्लस 4√2x माइनस 3√2x माइनस 24। ये चीज़ जब इसको सॉल्व करेंगे तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 4√2 आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे अगर माइनस 3√2 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 4√2 हो जाएगा हमारे पास, x माइनस 3√2 और x प्लस 4√2। ये हमारा इसका आंसर हो गया। बहुत आसान होता है रूट वाला, अगर आप ब्रेक करना चाहें, जैसे जो चीज़ रूट में दिया हुआ है उसी नंबर से जो प्रोडक्ट आ रहा है फर्स्ट और लास्ट का, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करके उसको करते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। स्पीड फास्ट हो तो आप वीडियो में कमेंट कीजिएगा, उसके हिसाब से आपका स्पीड एडजस्ट हो जाएगा। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा हो, चाहे समझ में आ रहा हो, तो उसके लिए तारीफ भी कर सकते हैं, प्रशंसा भी कर सकते हैं, और उसका बुराई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार सजेशन दे के देखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं 24 नंबर। तो 24 हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस 30, एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस 30। तो जैसे 30 है, अब 30 हम लोग को लाना है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, फर्स्ट और लास्ट को हमेशा मल्टीप्लाई किया जाएगा। यहाँ 30 है इसलिए 30 नहीं लिया गया है, 1 इंटू 30 है इसलिए 30 लिया गया है। अब 30 को हम लोग 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो 2 से ये 15 टाइम्स में कटेगा। 15 को हम लोग आगे ब्रेक कर देंगे 3 और 5 में, 3 और 5 में। तो 3 और 5 में अगर डिवाइड करते हैं तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा हमारे पास। तो इसी को जब सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5√2x प्लस 3√2x माइनस 30। ये ध्यान रखिएगा, हम लोग को ब्रेक करना जो है, अगर ब्रेक हमारा सही होगा तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपका कॉमन ऑटोमेटिक ठीक आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग x लेते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 5√2, और यहाँ पे अगर 3√2 ले लेते हैं तो x माइनस 5√2। फाइनल आंसर हो गया हमारे पास x माइनस 5√2 और x प्लस 3√2। ये आंसर हो गया। अब जैसे हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन ये हो गया, एकदम इजी प्रोसेस है। इतना ध्यान रखना है, जो भी प्रोडक्ट है उसको जो रूट में है उससे डिवाइड करना है। रूट के अलावा जो, जैसे दो हमारे पास √2 दिया हुआ है तो 2 यहाँ पे दिया हुआ है, तो 2 के अलावा जो 15 है, 15 को हम लोग ब्रेक किए 3 और 5 में, फिर इसको कॉम्बिनेशन बना के हम लोग को देखना है कि 2√2 कैसे आ रहा है। अब 24 के बाद हम लोग बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज 3C है ये, एक्सरसाइज 3C 25 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 25 में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 156। अब आ गया नंबर वाला, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 156। तो जैसे 156 है, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो 156 को हम लोग ब्रेक करते हैं, 2 से काटेंगे तो 78 हो जाएगा। 2 सते 14, 2 अठे 16, 2 से काटे इसको, ये हो गया हमारे पास 39। फिर 3 से काटे तो ये हो गया 13। अब क्या हुआ, 2 दूनी 4 3 12, तो 12 और 13 हमारे पास आ रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 12x माइनस 156, ये हो जाएगा। जब सॉल्व करेंगे इसको तो x कॉमन लिए तो x माइनस 13 हो गया, और प्लस 12 अगर हम लोग कॉमन ले लिए तो ये x माइनस 13 हो गया। तो हमारे पास फाइनल जो आंसर आया x माइनस 13 और x प्लस 12, ये आ गया। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। अब हम लोग बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, अब जैसे अभी अब आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा तो उसमें भटकना नहीं है आपको। ये चीज़ ध्यान रखिए, पढ़ाई से मेन ध्येय जो होता है वो उसको पढ़ाई को रखा जाता है। भटकिएगा तो गड़बड़ बात है। अब जैसे 26 नंबर क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस 145, एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस हमारे पास आ गया 145। अब ये हम लोग को चेक करना है, जैसे 24 है तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। तो अगर हम लोग 145 को लिखते हैं तो 145 को हम लिख सकते हैं 29 इंटू 5। 29 में अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 145 आएगा, और 29 में से 5 अगर हम लोग माइनस करेंगे तो 24 आ जाता है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 29x प्लस 5x माइनस 145। एक्स कॉमन लिए
तो x माइनस 29 हो गया, और यहाँ पे +5 कॉमन ले लिए तो x माइनस 29 हो गया। तो हमारे पास जो आंसर हुआ x माइनस 29 इंटू एक्स प्लस 5 हो गया ये चीज़। अब थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया जाए, बोर्ड का भी कलर चेंज करते हैं। पेज कलर हम लोग सेलेक्ट करते हैं ग्रीन में, थोड़ा सा, हाँ चलिए ये पेज कलर हो गया। पेन का कलर चेंज करते हैं, यहाँ पे हम लोग किस नंबर क्वेश्चन पे हैं, हम लोग है 26। अब हम लोग बढ़ते हैं 27 नंबर पे। ये 27 नंबर क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 3C का 27 नंबर। थोड़ा सा पेन का कलर और बोल्ड कर लिया जाए, इसको हम लोग करते हैं इस पे 27 नंबर। तो 27 नंबर जो होगा हमारे पास वो हो गया 9x² प्लस 18x प्लस 8, 9x² प्लस 18x प्लस x। नहीं बुझा रहा है, इसको थोड़ा सा और चेंज, ब्लू पे। चलिए ये कलर ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 9x² प्लस 18x प्लस एक्स, एक्स नहीं है यहाँ पे, 9x² प्लस 18x प्लस 8 है ये चीज़। क्वेश्चन दोबारा लिख लेते हैं, 9x² प्लस 18x प्लस 8। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, हम लोग फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है, तो 9 इंटू 8 अगर हम लोग करेंगे तो ये क्या होगा 72 होगा, और बीच में हमारे पास 18 है। तो 72 को हम लोग 18 को हम लोग 12 और 6 लिख सकते हैं, 12 प्लस 6, तो 12 प्लस 6 18, और 12 गुने 6 72 हो जाएगा। तो ये हम लोग करेंगे 9x²। अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा चेंज हो गया, और क्वेश्चन जो है थोड़ा सा चेंज हो गया। तो ये हुआ 9x² प्लस 12x प्लस 6x प्लस 8। हम लोग को बीच वाले को मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, तो वही। अब 9 और 12 का जो HCF होता है वो होता है 3x। तो यहाँ पे 3 अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो बच जाएगा हमारे पास 3x प्लस 4, और इन दोनों में अगर हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा हमारे पास 3x प्लस 4। इतना ध्यान रखना है। तो ये हुआ हमारे पास 3x प्लस 4 और 3x प्लस 2, ये हमारा आंसर हो गया। अब जैसे इसके बाद हम लोग 27 के बाद बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। 28 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास 6x² प्लस 17x प्लस 12, 6x² प्लस 17x प्लस 12। सेम प्रोसेस, 12 इंटू 6 करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 72। बीच में 17 है, 17 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, 9 प्लस 8 17 होगा, और 9 गुने 8 जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 72। तो ये हो जाएगा 6x² प्लस 9x प्लस 8x प्लस 12। सिर्फ अब कॉमन लेना है हम लोग को इसमें और इसमें। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर आपका स्प्लिट ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट जो है वो ठीक है, तो हमारा कॉमन जो होगा वो भी सेम आएगा। तो यहाँ पे जैसे 6x² और 9x है, तो यहाँ हम लोग 3x लिए, तो ये बच गया हमारे पास 2x प्लस 3। ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 3, और उसके बाद हो जाएगा 8x और 12 में हम लोग कॉमन ले लेंगे 2x, तो वो हो जाएगा हमारे पास 4 कॉमन ले लेंगे। जैसे यहाँ पे हुआ 2x प्लस 3, और यहाँ पे हम लोग 4 कॉमन ले लिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 3। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो हमारे पास आंसर जो आया वो हुआ 2x प्लस 3 और 3x प्लस 4। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल जो है वो चेंज हो गया, इतना ध्यान रखना है आपको। अब 28 के बाद हम लोग बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। तो 29 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास 18x² प्लस 3x माइनस 10, 18x² प्लस 3x माइनस 10 प्लस 3x माइनस 10।
ध्यान रखिए 18 इंटू 10 जो होगा वो हो जाएगा 180, और हमारे पास बीच में 3 चाहिए। तो अगर हम लोग 15 और 15 गुने 12 जो होगा वो 180 हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है आपको। तो जैसे अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं अगर, तो ये हो गया 18x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 10। इसमें हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं। तो 3x लिए तो ये हो जाएगा हमारे पास 6x प्लस 5, और यहाँ पे अगर हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 6x प्लस 5। इतना ध्यान रखना है। तो आंसर हुआ हमारे पास 3x माइनस 2, और हो गया 6x प्लस 5। तो 3x माइनस 2 और 6x प्लस 5 हो जाएगा हमारे पास। 3x माइनस 2 और 6x प्लस 5। थ्री एक्स माइनस 2 और हुआ 6x प्लस 5। ये हमारा आंसर हो गया। इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा। हंसले गाले ये पल न मिलेंगे कल, हंसले गाले ये जीवन के हैं पल, हंसले गाले ये पल न मिलेंगे कल। जैसे हमारे पास, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 29 नंबर। 29 नंबर जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास 18x² प्लस 3x माइनस 10 प्लस 3x माइनस 10। तो 18 इंटू 10 अगर हम लोग करते हैं तो ये आ जाएगा 180। 180 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 12 गुने 15। इतना ध्यान रखना है। तो 15 में से अगर 12 घटाएंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो उसी के हिसाब से इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 18x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 10। तो अगर यहाँ पे हम लोग कॉमन लेते हैं तो 3x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 6x प्लस 5, और यहाँ पे अगर -2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 6x प्लस 5। तो हमारे पास जो आंसर होगा 6x प्लस 5 और हो जाएगा 3x माइनस 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक चीज आपको ध्यान रखना है, इतना ध्यान रखिएगा कि फैक्टराइजेशन जो है ना, फैक्टराइजेशन आपका 11 तक पीछा नहीं छोड़ेगा। ये चीज ध्यान रखना है। तो फैक्टराइजेशन को ऐसे बनाना है, देखिए बहुत आसान चैप्टर होता है। तो ऐसे बनाना है आपको कि आपका ये जो है कॉन्सेप्ट वो क्लियर है। और फैक्टराइजेशन ऐसा है, देखिए मैथ ऐसा है, मैथ अगर सॉल्व करने में आपको आनंद आने लगे, मतलब मज़ा आने लगे, तो वो हमारे पास ये हो जाता है कि आपको मैथ आ गया है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग आपका हेल्प करने का कोशिश कर रहे हैं कि जितना से जितना हो सके मैथ आपके लिए आसान हो जाए। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो ये जो चैनल है ये आपका मैथ आसान करने के लिए ही चैनल बना हुआ है। तो इतना ध्यान रखिएगा। अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन जो है ये हम लोग लेके चलते हैं, देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारे पास 2x² प्लस 11x माइनस 21। 2x² प्लस 11x माइनस 21 प्लस 11x माइनस 21। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 2 इंटू 21 जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास 42, और बीच में 11 है ना, तो 14 इंटू अगर हम लोग 3 करते हैं तो ये भी 42 होता है, और 14 माइनस 3 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 11। ये 3 चीज़ आपके पास क्लियर हो अगर, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं कि जैसे 2x² प्लस 14x माइनस 3x माइनस 21। तो ये देखिए, ये इसमें और इसमें हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे 2x अगर कॉमन लेते हैं तो x प्लस 7 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर -3 कॉमन लेते हैं तो x प्लस
7 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर होगा हमारे पास x प्लस 7 इंटू 2x-3। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। एकदम सिंपल प्रोसेस है, कोई ज़्यादा लाग लपेट नहीं है। तो इसको आप चाहें तो एकदम इजी तरीका है, बहुत आसान तरीका है, बहुत इजी तरीके से समझाया गया है। आप इसको इत्मीनान से समझ सकते हैं। चाहे तो इसको स्लो कर ले, चाहे तो पूरा प्रोसेस देख ले। 30 के बाद हम लोग बढ़ते हैं 31 नंबर पे। तो 31 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है 15x²। ये आया 15x² प्लस 2x-8। अब देखिए बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होगा, प्रैक्टिस ऐसा होना चाहिए कि आप क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन बनाने का तरीका आपको समझ में आ गया। आपको रटना नहीं है, इतना ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट सिर्फ आपका क्लियर होना चाहिए, उसके हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब चलिए, ये जैसे है हमारे पास 15 × 8 जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 120, और 120 को हम लोग 12 × 10 भी लिख सकते हैं, इतना ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 15x² प्लस 12x माइनस 10x माइनस 8। सिंपल। ये और ये यहाँ पे एक में 3 कॉमन ले लेंगे, एक में 2 कॉमन ले लेंगे। तो ये हम लोग अगर कॉमन लेते हैं, देखिए यहाँ पे 15x² और 12x जो है, तो अगर यहाँ पे हम लोग 3x कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा 5x प्लस 4, और यहाँ पे -2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस 4। तो हो जाएगा हमारे पास 3x-2 और 5x प्लस 4। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होता है हमारे चैनल का। अब इसमें हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, 32 नंबर क्वेश्चन पे। तो 32 नंबर क्वेश्चन जो है, इस वीडियो में हम लोग 40 तक चलेंगे। तो 32 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है आपका 21x² प्लस 5x-6। 21x² प्लस 5x-6 एकदम सिंपल है। आप चाहे तो अभी तक आप सोच चुके होंगे, अगर आपका प्रैक्टिस ठीक है तो, कि जैसे अगर हम लोग 21 × 6 अगर करेंगे ना तो कितना होगा, 126 होगा। बीच में हम लोग को 5 चाहिए, तो 14 × 9 जो होता है वो भी 126 होता है। और 14 में से अगर 9 माइनस करते हैं तो ये हो जाता है 5। तो यहाँ पे हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 21x² प्लस 14x माइनस 9x माइनस 6 हो जाएगा हमारे पास। अगर 21x² प्लस 14x, इसमें से हम लोग कॉमन लेते हैं 7x, तो बचेगा हमारे पास 3x प्लस 2, और यहाँ पे -3 अगर कॉमन ले लेते हैं तो 3x प्लस 2। ये सिंपल तरीका है हमारे पास, 7x-3 और 3x प्लस 2, ये हो जाएगा हमारे पास। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। अब 33 है हमारे पास 24x²। ध्यान रखिएगा, 24x² माइनस 41x प्लस 12, ये हुआ। थोड़ा सा लेवल बढ़ गया इसका। ये क्वेश्चन जो आपका है ये आपका अगर इसमें हम लोग बढ़ते हैं आगे तो यहाँ पे हमारे पास हो गया सॉल्व करेंगे तो 24 × 12 जो होगा, 24 × 12 ये हो जाएगा हमारे पास 288। और 41 को अगर हम लोग ब्रेक करते हैं तो अगर 19 और 22 देखते हैं, 288 को ब्रेक करके, 288 को अगर हम लोग ब्रेक करते हैं तो 2 से 144, 2 से हो जाएगा हमारे पास 72, 2 से हो जाएगा 36, 2 से हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 32 × 9। तो ये हो जाएगा 24x² माइनस 32x माइनस 9x प्लस 12। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, अगर यहाँ पे हम लोग चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, 8x कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 3x-4, और यहाँ पे अगर हम लोग 3 कॉमन ले लेते हैं तो 3x-4। जो आंसर होगा हमारे पास वो आ जाएगा 3x-4
इंटू 8x माइनस 3, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। अब हम लोग